जय श्री राम, जय श्री महाकाल। कॉपर इंडस्ट्री में जो सबसे खतरनाक और सबसे बढ़िया कंपनी लगती है, आज उसी कंपनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। रिजल्ट्स आए हैं इस कंपनी के। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर की। हिंदुस्तान कॉपर ने जिस हिसाब से पिछले कुछ समय में रिटर्न्स दिए हैं, एक अलग ही व्यू पॉइंट बन चुका है इस कंपनी के बारे में। क्या हुआ है इस कंपनी में और किस तरह से इसे आगे और देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए। इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि हमें हिंद कॉपर को किस व्यू से देखना चाहिए और कितने लंबे ड्यूरेशन तक सोचना चाहिए। और अगर इसके अलावा आप अगर मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और एक्सक्लूसिव वीडियो जो एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का पार्ट है उसका पार्ट बन जाइए, जहाँ पर एक ही फंडा चलता है, यू कमेंट आई मेक। और इसके साथ एक और चीज़ बता दूँ, 15 अगस्त से मेरी नई बैच चालू हो रही है द लॉजिकल इन्वेस्टर की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर है। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों उसमें सिखाया जाता है, जियो पॉलिटिक्स भी सिखाई जाती है। ये क्लियर बता देता हूँ, कमोडिटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं उसमें। प्योरली इन्वेस्टिंग का वो कोर्स है। ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपके पास नंबर है। हम बात करते हैं हिंद कॉपर की। हिंद कॉपर में अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करूं तो रिजल्ट्स मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, मतलब काफ़ी अच्छे लगे। जिस हिसाब से सेल्स बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा है। अगर मैं जून 25 क्वार्टर से कंपेयर करूं जून 26 क्वार्टर को, तो सेल्स नियर टू डबल हुई है, 80% के ऊपर हुई है। मतलब 516 करोड़ से बढ़कर 936 करोड़ की सेल्स हुई है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे चली है। बट ऐसा क्यों हुआ होगा, आप खुद सोचो। अभी रिसेंटली जो वॉर की सिचुएशन हुई है और मेटल प्राइसेस, हर मेटल प्राइस तेज़ी से भागा है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पे है। और ये बहुत वाजिब आना भी चाहिए था, जो कि आया है। कॉपर के जिस हिसाब से रेट्स बढ़े थे अप्रैल में, जून में, तो ऑटोमेटिकली कॉपर के ऊपर इनका तो काम ही है ना यार। इनका बेसिकली काम क्या है कि ये कॉपर को एक्स्ट माइनिंग करते हैं और जो कॉपर निकलता है उसको बेचते हैं। अब जो कॉपर निकल रहा है, निकलने वाले कॉपर को थोड़ी पता है कि उसका रेट कितना है। रेट तो इन्हें पता है ना निकालने के बाद। तो यहाँ पर एक बड़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो 212 करोड़ से बढ़कर 508 करोड़ हुआ है, अगेन अ पॉजिटिव साइन। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन मेरे लिए ये बहुत क्रिटिकल परसेंटेज होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट अगर करोगे तो आप उसके ऑपरेटिंग मार्जिन के बिना तो इन्वेस्ट करने का सोच नहीं सकते। तो पहले ये 100 रुपये पर 41% कमा रहे थे, अब ये 100 रुपये पर 54 रुपीज़ कमा रहे हैं। दैट्स अगेन एन अमेजिंग पॉइंट। अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज कॉपर का रेट। कॉपर का रेट बढ़ेगा, इन्हें भी मज़ा आएगा, तो एक वो रीज़न है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ, 134 करोड़ से बढ़कर 353 करोड़ हुआ है। बॉस, रिजल्ट्स आर अमेजिंग अनडाउटेडली। रही बात इसको मार्च क्वार्टर से कंपेयर अगर मैं करने जाता हूँ तो वहाँ पर कर नहीं सकते, क्योंकि मार्च क्वार्टर में हमेशा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ के अलग लेवल के एडजस्टमेंट्स होते हैं, प्लस उनके रेवेन्यू का भी सेटअप थोड़ा अलग चलता है। बट फिर भी तब भी 54% का मार्जिन था, जो अब भी है। मज़ेदार बात यह है कि प्रमोटर के पास में 66% का होल्ड अभी भी है। एफ आई आई 6% पे है, डी आई आई भी 6% पे है। मतलब इन दोनों से अभी तक वंचित है कंपनी। ये दोनों जब एंटर करेंगे इस कंपनी में तो कहाँ जाएगी कंपनी, तुम सोच भी नहीं सकते, है ना। और चलो सोच तो सकते हो, बट फिर भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। पब्लिक के पास 23% ही है। अब अगर एफ आई और डी आई की इसकी नज़र पड़ती है तो या तो पब्लिक बेचेगी, पब्लिक नहीं बेची तो प्रमोटर बेचेंगे। प्रमोटर अभी तक तो कहीं पर भी कुछ बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर सपोज इस कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट की कहीं ना कहीं जाके खबर आती है तो ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है गवर्नमेंट अपना छोटा सा स्टेक बेचती है। तो गवर्नमेंट ऐसे तो बेचेगी नहीं, और खरीदेगा कौन, पब्लिक नहीं। नॉर्मली डिसइन्वेस्टमेंट्स में एफ आई डी आई का ज़्यादा रोल होता है और पब्लिक का छोटा सा रोल होता है। तो लेट्स सी क्या होता है। 54,000 करोड़ की ये कंपनी अब बन चुकी है। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है, मतलब वैल्यूएशन ऊपर है। बड़ी भी तो वैसे है ना कंपनी, अगर आप देखोगे तो 575 का एक रेजिस्टेंस है जो आज नियर टू टच कर ही गया। उसके ऊपर जाएगा तो 596, फिर 625 ये रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट देखने जाओगे तो 533 का सपोर्ट है, 517 का है, फिर 480। मैंने टेक्निकल्स भी पहले ही कवर कर दिए ताकि आपको सिर्फ क्लैरिटी बने कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ बन रहा है। तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी अभी एक्सपेंसिव है, बट लॉन्ग टर्म विजन अगर आप रख रहे हो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात दिखती नहीं। इनका करंट रेशियो स्टेबल है, 1.68 पे है, जबकि डेट इक्विटी है ही नहीं, 0.03% है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं उसमें।
मेरे को एक चीज़ बहुत सही लगती है कि पिछले 3 महीने में कॉपर के जो रेट्स हैं वो 5% से ऊपर बढ़े। अब कॉपर अगर 5% से ऊपर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इनके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जो कि बढ़ भी रहे। तो रेवेन्यू उस चक्कर में बढ़ा है। इनका सप्लाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये वाली बात, जो आपको, मेरे को लगता है कि हिंद कॉपर के इन्वेस्टर होने के नाते या फिर आप हिंद कॉपर में अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो दोनों एंगल पर ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है। चिली की एक कंपनी है, इसको हम चिलियन कंपनी बोलते हैं, चिली की एक कंपनी है, उन्होंने उनके साथ में ये सप्लाई का एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नियर टू हो जाएगा। वो जॉइंट वेंचर है, कोडेल्को करके कंपनी है, कॉपर माइनिंग के लिए और कॉपर सेलिंग के लिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि इसमें सप्लाई ये किसको करने की बात कर रहे हैं, अदानी और हिंडाल्को को। अदानी और हिंडाल्को को ये सप्लाई करेंगे, मतलब चिलियन कंपनी और हिंद कॉपर मिलके अदानी और हिंडाल्को इन दोनों को सप्लाई करेंगे। ये समझ में आया? इसमें इन्होंने इंक्लूड करने का बोल रखा है, अगर कोल इंडिया को भी इस कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो आ सकता है, जेवी में आना है तो आ सकता है, और एनटीपीसी को भी बोला है अगर आना है तो आ सकता है। तो ये जो जॉइंट वेंचर है ना, ये काफ़ी बढ़िया जॉइंट वेंचर लग रहा है, काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन लग रहा है, जो कि ठीक है, बढ़िया है। मेरे को तो लगता है कि ये ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है। रही बात इंडिया के, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो 5.73 मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन है इंडिया में, और इंडिया में डिमांड पता है कितनी है, 1.8 मिलियन मेट्रिक टन्स की। मतलब 1.8 मेट्रिक, मतलब यार ये वाली चीज़ में आप मान के चलो कि इंडिया के पास भरपूर डिमांड है। तो अब डिमांड क्योंकि इतनी ज़्यादा है तो हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि इस तरह की कंपनी जो फ्यूचरिस्टिक ब्राइट लग रही है। जैसे पहले क्या होता था, 2002, 3, 4 जब ये आईटी का सेटअप चालू हुआ, तब उस समय आईटी सेक्टर किसी को भी बहुत ज़्यादा नहीं जमता था। टीसीएस आई, इन्फोसिस आई, फिर अब इतिहास गवाह है कि किस हिसाब से उसने रिटर्न्स दिए। सिमिलरली हर 10, 12 साल, 15 साल में सेक्टर्स चेंज होते हैं, तो ये एक सेक्टर चेंज हुआ है, थोड़ा आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई, ये सब पे फोकस करना चाहिए अब, राइट। बिजनेस की बात करूँ, 1967 की ये कंपनी है और ये पहले एनएमडीसी में थी। एनएमडीसी से बाहर किया इस कंपनी को, ठीक है। एनएमडीसी नहीं है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहाँ से, ठीक है। ओनली इंडियन कंपनी माइनिंग कॉपर है जो कॉपर की माइनिंग कर रही, सिर्फ यही कंपनी है। माइनिंग इनका काम है, और बेनिफिकेशन इनका काम है, स्मेल्टिंग है, रिफाइनिंग है, एक्सट्रूडिंग ऑफ कॉपर रॉड्स है। कंपनी है, देखो, कॉपर से फुल एंड सोल्यूशन देती है। इनका 45% ऑफ इंडियन कॉपर और रिजर्व्स के ऊपर पकड़ है, 45%। और इनकी जितनी भी इन्होंने एरियाज लीज पर दे रखे हैं वो 2040 तक लीज पे, 2026 चल रहा है, मतलब यहाँ से भी 14 साल इनके पास हैं। बढ़िया है। प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो कंटिन्यूस कास्ट कॉपर रॉड, जो वायरिंग की वायरें होती हैं ना, मतलब वाइंडिंग वायर्स जिसको बोलते हैं, उसके काम का है। और उसके अलावा कॉपर कॉन्सेंट्रेट का काम कर रही है। कॉपर कैथोड भी बनाते हैं, ठीक है। इनके बेसिकली प्लान्स है तजोला महाराष्ट्र में, एक गुजरात में है, घाटशिला झारखंड में है, और मलंकजंड एमपी में है, और खत्री नगर राजस्थान में है। 93% डोमेस्टिक बिजनेस है इनका और 7% एक्सपोर्ट है। अभी एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे भी नहीं सकते, इंडिया में ही डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमें अपने ही ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगती है, इन्होंने काफ़ी जेवी, जैसे अभी जेवी कर रहे हैं ना ये चिले की कंपनी के साथ, वैसे इनकी काफ़ी जेवी के सेटअप बने हुए हैं। एक जेवी का सेटअप है 74% इन लोगों ने CCL छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के साथ में किया। इसके अलावा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में इन्होंने एक और कोलैबोरेशन किया है, जहाँ पर ये लोग बिडिंग के ऊपर बात करेंगे, किसका, क्रिटिकल मेटल्स की बिडिंग के ऊपर। सिमिलर इन्होंने फंडा लगा के रखा है IOCL और राइट्स के साथ में भी। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ में इनका जेवी है नैल्को, फिर H जो हिंदुस्तान कॉपर है, और MEC के साथ में। मतलब देखो यार, एक सिंपल सी बात समझो, कई बार जब ना मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत डिटेल में बात करता हूँ, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं सर आपको हिंद कॉपर कभी नेगेटिव नहीं लगता, क्यों, कैसे लगेगा। दिवाली पिक के टाइम पर हम लोगों ने इसको ख़रीदा था, तब इट वॉज 320, वी एग्जिटेड एट 700, जबकि हाई 750, 760 गया था, बट वी एग्जिटेड एट अराउंड 700।
जो कम्युनिटी है मेरी द लॉजिकल इन्वेस्टर वाली, जो उसमें हम लोगों ने ये सब कर रखा है। क्यों अच्छी नहीं लगेगी और क्या गलत है, क्या ख़राब है इस कंपनी में, बताओ। आप खुद आज मेरे को इस बार आप कमेंट करके ये बताना कि आपके हिसाब से इस कंपनी में क्या बुरा है। आई वुड लव टू नो। ठीक है, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो मेरे को लगता है देखनी चाहिए थी। रिजल्ट्स भी अच्छे आए, टेक्निकल्स भी बहुत ईमानदारी से बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताना क्या गलत लग रहा है इसमें। और तो और ये भी बताना कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।